नगर निगम या राज्य सरकार पूरे तरीके से फेल साबित हो रही है। मछलियां तो जीवित बची नहीं होंगे, आदमी के छूने लायक ये पानी नहीं है। घरों के साथ डेयरी का कचरा, मरे हुए मवेशियों का कचरा, अस्पतालों का कचरा। देखिए चिंगरी नाला है और हर सेकंड हजारों हजार लीटर गंदा पानी साथ में कचरा जो है वो पहुंचता है। झाग देख के आप इसके प्रदूषण का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये पूरा कचरा आप जो पुल के ऊपर देख रहे हैं, जो मशीन निकाल रही है, ये असल में इसी से बहकर आया है। और ये जो नीचे जो पानी जाने का रास्ता है, ये कचरा उसे ब्लॉक कर रहा है। अगर इसे साफ़ नहीं किया जाएगा तो ये पूरा कचरा एक तो नदी में जाएगा ही, पीछे चंगोरा घाट और जितनी बस्तियां हैं उसे पूरे का पूरा नाले के पानी में डुबा देगा। तो खारून की क्या स्थिति है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। थोड़ा सा इस जगह से मूव करेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि जिस तरफ से पानी आ रहा है वहाँ तक ये पूरा कचरा निकट तक फैल गया है। IBC 24 लगातार रायपुर और दुर्ग की जीवनदायिनी नदी खारून को लेकर विशेष रिपोर्ट दिखाता है। बताते हैं कि कैसे नगर निगम या राज्य सरकार पूरे तरीके से फेल साबित हो रही है खारून के संरक्षण में। तस्वीर आपको ताज़ा तस्वीर दिखा रहे हैं। 4 दिन पहले रायपुर में पानी गिरा है। आप देख सकते हैं कि कितना कचरा खारून नदी में नालों से नालियों से बहते हुए पहुंच रहा है। हजारों टन कचरा है। ये मशीन लगानी पड़ी है। अगर इस मशीन को नहीं लगाया जाएगा तो ये पूरा जो पानी और कचरा है चंगोरा भाटा दूसरी बस्तियों में घुसेगा। ऊपर की तस्वीर दिखाऊं उसके पहले आपको मैं नदी का हाल दिखाता हूँ। देखिए आप जहाँ भी नज़ीर नदी की तरफ देखेंगे, ये आप जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं महादेव घाट की तरफ पानी जाता है, मगर कचरा जो है नदी में हर तरफ लगभग 1 किलोमीटर तक पूरे तरीके से फैल गया है। मछलियां तो जीवित बची नहीं होंगे, आदमी के छूने लायक ये पानी नहीं है। हजारों टन कचरा, झिल्लियाँ, प्लास्टिक, तमाम ऐसी गंदगी है, बताना मुश्किल है। और ये मशीन से आप ये मत समझिए कि मशीन के कारण ये कचरा है। आप देखेंगे जो नाले के नीचे जो पूरा कचरा जमा है वो पूरा नाले से बहकर आ रहा है। आज 5 जून है, पर्यावरण दिवस है। ऐसे में नदियों की, जंगलों की हम बात करते हैं, साफ़ हवा की बात करते हैं, लेकिन रायपुर में क्या स्थिति है सोचिए। मशीन की मदद से कचरे को निकाला जा रहा है। दूसरा जो छोर है नाले का मैं आपको दिखाऊंगा, पहले उसके आप देख लीजिए कि पूरा कचरा मजबूरी में नाले से निकाल कर पुलिया में डाला गया है। अगर नहीं डाला जाता तो ये पूरा कचरा पानी ब्लॉक कर देता, नदी में तो आता ही और बस्तियों में ये पानी घुसता। हमारे साथ जो लोग हैं सफाई करा रहे हैं, उनसे बात करने का भी प्रयास हम करेंगे। देखिए जिस जगह चिंगरी नाला आता है उसके विपरीत दिशा में भी ये कचरा पूरे तरीके से फैल चुका है। और ये और कोई कचरा नहीं बल्कि चिंगरी नाले से आने वाला ही कचरा है। नदी में चूँकि पानी सीमित मात्रा में है तो कचरा धीरे धीरे फ्लोट होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, चिंगरी नाले में की चौड़ाई काफ़ी कम हो गई है। आसपास जो बैरिज पैलेसेस है, फार्म हाउस है, लोगों के जो निजी ज़मीनें हैं, उन्होंने नाले को पाट दिया है, जिसके कारण कचरा जो है सेचुरेट होकर पूरा जमा होकर आगे आता है और पूरा का पूरा नदी को भी जो रास्ता है जाने का उसे जाम कर देता है। तो क्या स्थिति है सोचिए। मछली तो दूर की बात है, फिलहाल ये पानी ना तो पूजा पाठ के लिए ना ही छूने के लायक है। तो रायपुर नगर निगम हो, राज्य सरकार हो या कोई और विभाग जिसे नदी की देख रेख कर रहे हैं, किस तरह से पूरे तरीके से फेल साबित हो रहा है। बरसात के पहले करोड़ों रुपए रायपुर के नाला नालियों की सफाई में खर्चा करता है नगर निगम। अगर खर्चा किया होता तो इतना प्लास्टिक, साफ बात है कि यहाँ नाले के माध्यम से नदी तक पहुँचता नहीं। तो सफाई में किस कदर भ्रष्टाचार होता है, नदी के संरक्षण को लेकर किस कदर खोखले दावे किए जाते हैं, तस्वीर आपके सामने है। उम्मीद करते हैं इस तस्वीर को देखने के बाद जो जिम्मेदार है वो जागेंगे, नदी को बचाने के लिए ज़रूर कुछ करेंगे। देखिए चिंगरी नाले से काफ़ी दूर हम आ गए हैं भाटा गाँव एनिकेट की तरफ। कचरा आपको मैं दिखाना चाह रहा था नदी का। देखिए किस स्थिति पे यहाँ पर कचरा जमा हो रहा है, कितना दूषित है ये पानी। और आपको बता दें कि यही पानी जो है रायपुर के फिल्टर प्लांट से घरों में जाता है। हालांकि हम उस एनिकेट के बाद हैं, लेकिन महादेव घाट की तरफ ये पानी बढ़ रहा है। ये पानी आगे बढ़ेगा। महादेव घाट ओवरब्रिज जो है उसे पार करने के बाद आपने देखा होगा पंप हाउस है, उस पंप हाउस से भिलाई चरौदा के लिए पानी जाता है, आगे जाके कुम्हारी के लिए पानी जाता है, कुम्हारी के बाद आपको बता दें कि बिरगांव के लिए पानी जाता है, आगे जो सरोना का ब्रिज है उसके बाद ये WRS तक के लिए ये पानी उठता है। तो सोचिए कि आखिर किस कदर पानी साफ कर पाएगी सरकार। हालांकि जिम्मेदारी से आम आदमी के साथ साथ सरकार की भी है। अब इसका
आप एलम डाल लेंगे, फिटकरी डाल लेंगे, ऐसे कुछ बैक्टीरिया है जिन्हें आप मान लें। लेकिन आप सोचिए कि घरों के साथ डेयरी का कचरा, मरे हुए मवेशियों का कचरा, अस्पतालों का कचरा, बैक्टीरिया, वायरस, वो देखिए कुत्ता है वहाँ पर, वो मरा हुआ जानवर खा रहा है, आप सोचिए। तो ये स्थिति है खारून में पहुँचने वाले गंदगी की। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आम आदमी तो इसके लिए, सरकार तो जिम्मेदार है ही, हम आप उतने ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये वो प्लास्टिक है जो हम नालियों में डाल देते हैं सीधा सीधा, बजाय डस्टबिन में डालने के, और ये कचरा प्रोसेस नहीं हो पाता। सरकार भी लापरवाह है, करोड़ों रुपए बरसात के पहले नाला नालियों की कचरा की सफाई का दावा करते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो ये कचरा यहाँ पर पहुँचता ही नहीं। बाल बाल बचा है रायपुर डूबने से, अगर इस मशीन से इस कचरे को साफ़ नहीं किया जाता। लेकिन हम खारून को नहीं बचा पा रहे हैं, ये कचरा पूरा का पूरा आके खारून में मिल रहा है। एक बार फिर से हमने खारून की दुर्दशा की तस्वीर दिखाई है, वो भी पर्यावरण दिवस के दिन। उम्मीद करते हैं आम लोग इससे सबक लेंगे, कचरा फेंकने से बचेंगे, साथ ही सरकार भी अपनी जिम्मेदारी पूरे तत्परता से निभाएगी। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।